वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम कर रहे हैं क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो इस चैप्टर की ऑलरेडी हम एक वीडियो जो है उसे अपलोड कर चुके हैं। सो आज इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमारी जो मैटर है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। सो इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में आज करेंगे अपनी इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की, तो देखिए सॉलिड में क्या होता है, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है आपके आसपास जिनका क्या है एक फिक्स्ड शेप है। जैसे कि मैं अगर बात करूं पेंसिल की, तो इसका कोई ना कोई फिक्स शेप है, ठीक है। ये सॉलिड है, टेबल है, चेयर है, और आपके घरों में काफी चीजें जो होती हैं सॉलिड होती हैं। आइस क्यूब सॉलिड हो गया, शुगर क्यूब्स जो है वो सॉलिड हो गए। तो क्या होता है सॉलिड बेसिकली जिनका क्या है एक डेफिनेट शेप है। आपके घरों में यूज होने वाले जो यूटेंसिल्स हैं, इवन आपके लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल फोन्स, दैट ऑल आर क्या है वो सॉलिड हैं जिनका एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब मैं जैसे इस पेंसिल को कहीं भी प्लेस करना चाहूंगी तो इसके लिए खुद को प्लेस करने के लिए इसे इतना स्पेस चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या है डेफिनेट शेप है और इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर मैं किसी भी पेंसिल बॉक्स में इसको रखना चाहूंगी, अगर वो बॉक्स इतना होगा तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, फिक्स्ड है इसका वॉल्यूम एंड शेप। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि स्पेसेस जो होते हैं पार्टिकल के वो मिनिमम होते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने क्या है अरेंजमेंट जो है सॉलिड का वो थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाना चाह रही हूं मैं। तो देखिए इसमें क्या होता है सॉलिड की टर्म्स में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, ये पार्टिकल्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये स्फेरिकल शेप के, ये है हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स जिनमें क्या अरेंजमेंट आप देख रहे हैं कि बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। एक पार्टिकल जस्ट दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल अटैच्ड है। इनके बीच में क्या है स्पेसेस बहुत कम है। सो वही हमारे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। यहां पर जो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होंगी वो मिनिमम होगी, ओके। हमारा थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इन पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से ये क्या है आपस में एक दूसरे को बाउंड करके रखे हुए हैं, क्लोजली पैक्ड है इनका अरेंजमेंट, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। ये एक दूसरे से इतना ज्यादा अट्रैक्ट है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो। तो दैट इज वाई क्या है इनके बीच में अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि ये आपस में मिनिमम स्पेस रखते हैं, तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। उसके साथ ही अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। अब होगा ही कैसे भाई, जब इसमें अरेंजमेंट इतना क्लोजली पैक्ड है, जगह ही नहीं है मूवमेंट करने की, तो मूवमेंट कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कि इसमें क्या है पार्टिकल्स में स्पेसेस तो है नहीं, अरेंजमेंट हमारा बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। तो यहां पर जो है सॉलिड के में क्या होता है मूवमेंट नहीं कर पाते हैं हमारे पार्टिकल्स, और ये क्या होते हैं लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि कंप्रेसिबिलिटी की, ठीक है, अब जैसे बात करते हैं हमारा स्पॉन्ज है, वो एक तरह से क्या है एक उसका शेप होता है फिक्स्ड, उसका फिक्स शेप है, कहीं पे भी रखोगे आप, ठीक है। हाँ वो कंप्रेस होता है ना, ठीक है। तो वही चीज आपको बताई हुई कि वो इनके अंदर क्या होती है लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, और इनमें क्या होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने पढ़ा था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि डिफ्यूजन एक्चुअली क्या होता है जब कोई भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें जो है सब्सटेंसेस वो आपस में खुद से मिक्स होने लगते हैं, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। सो अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि उसका जो रेट है वो किस रेट से अपने आप को मिक्सअप कर रही है, स्पीड कितनी है उसकी, ठीक है। तो वो कहलाएगा डिफ्यूजन का रेट। तो ये सबसे कम होता है। अब अगर हम मान लें शुगर क्यूब्स हैं, शुगर क्यूब्स क्या है एक तरह से सॉलिड है, और अगर हम उसे वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, 1 स्पून ऑफ शुगर हमने ऐड कर दिया, अब हमें उसे मिक्सअप करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम उसको स्टर करते हैं, मिलाते रहते हैं, ठीक है, स्पून की हेल्प से उसको घोलते हैं, तब वो जाके मिक्सअप होता है। लेकिन अगर हम उसी चीनी को या शुगर क्यूब्स को हम ऐसे बिना अनडिस्टर्ब रख दें तो वो खुद से डिफ्यूज नहीं होती है पर बहुत देर बाद हो जाती। तो सो ये क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन इनमें क्या होता है लीस्ट होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सो अब हम करते हैं सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टीज को। तो देखिए क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं हमारे, इनमें क्या होता है डेफिनेट शेप होती है इनकी, ठीक है।
इनका फिक्स्ड डेफिनेट शेप नहीं होती है। इनमें क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर मान लीजिए 1 ग्लास ऑफ वाटर मैंने लिया है, क्योंकि वाटर क्या है आपका, लिक्विड है। अगर मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, उसे मैं टब में डाल रही हूं, तो वो क्या है, उसकी अमाउंट जो है, जितना मैंने 1 ग्लास लिया था वो फिक्स्ड रहेगा। अब अगर मैं उसे टब में ट्रांसफर करूंगी तो वो टब की शेप ले लेगा। अगर मैं उसे बाउल में ट्रांसफर करूंगी वो बाउल की ले लेगा। उसे मैं बॉटल में ट्रांसफर करूंगी तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। लेकिन उसका अमाउंट जो है वो 1 ग्लास ही रहेगा। सो लिक्विड में क्या होता है कि कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप उसको ऐड करते हैं सो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और इनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेसेस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू सॉलिड। तो यहां पर ये देखिए अरेंजमेंट मैंने लिक्विड का दिखाया है आपको। तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स जो है इनमें भी क्या है, थोड़ा पैक्ड तो है अच्छे से, पर इनके बीच में क्या है, आपको स्पेसेस दिखाई देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इनके बीच में जो आप डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो क्या है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट होने की वजह से क्या होता है कि हाँ चलो भाई ठीक है, तुम थोड़ा सा दूर रह लो, मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर लूंगा। यहां क्या था कि भाई मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है इन केस ऑफ सॉलिड। सो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूं। तो यहाँ क्या है, लिक्विड में क्या होता है कि ये पार्टिकल्स के बीच में क्या है, थोड़ा इंटरमीडिएट स्पेस होता है। इस वजह से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप इतने एरिया में आप घूम लो। अब क्योंकि इनके पास इंटरमीडिएट स्पेस होता है, इनके पास एरिया भी है मूवमेंट करने का, तो ये जो है मूवमेंट भी क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कर लेंगे। ओके, जबकि सॉलिड में क्या थी, घूमने की जगह ही नहीं थी, वो कहाँ मूव करेंगे। लेकिन जो हम बात करें लिक्विड की, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, थोड़ा इंटरमीडिएट डिस्टेंस होने की वजह से ये मूव भी कर लेंगे और इनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट होता है। अब ये क्या होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, सॉलिड जहां पर आप जैसे ये सॉलिड है हमारा पेंसिल, ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें पानी की, तो पानी को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वो कंप्रेसिबल हो जाएगा। बट एज कंपेयर टू सॉलिड ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इनका क्या होता है, मोर होता है सॉलिड से। ठीक है, अब हम किसी भी लिक्विड में लिक्विड को ऐड करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप मिक्सअप हो जाता है। डिफ्यूजन रेट उसका एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो ज्यादा है। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इंक की एक्टिविटी की थी, सो उसमें हमने देखा था कि जब हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ आवर्स के लिए, देन आफ्टर वी विल सी कि वो अपने आप ही जो पूरा वाटर है बीकर का, वो कलर्ड हो जाता है, जिस भी कलर की हम इंक उसमें ऐड करते हैं। तो वो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो हमारे पास लिक्विड में ज्यादा होता है। सो ये हमारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं हमारी गैसेस की प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस जो होती हैं इनमें क्या होता है, इनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। इसमें भी हम जैसे किसी भी इसको कंटेनर में डालेंगे, उसी की ये शेप भी ले लेगी। और ये क्या करती है, शेप लेने के साथ साथ पूरे कंटेनर में फैल जाती है। ठीक है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है कोई, और ना ही इसकी कोई फिक्स्ड शेप होती है। और जिस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे, उसी में क्या करेगी, उसी की शेप ले लेती है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब यहां पर मैंने शो किया है आपको कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, उनमें क्या होता है, स्पेस काफी ज्यादा होता है। एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, बहुत दूर दूर इनके बीच में स्पेसेस होती हैं। तो इस वजह से क्या है, इनके बीच की जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स का, वो मिनिमम है। क्योंकि मैक्सिमम होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। अब ये क्योंकि अलग अलग ही रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे मिनिमम होता है, जिस वजह से ये पार्टिकल्स जो है आपस में दूर रह पा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है, इंटरमीडिएट स्पेस है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो काफी जो है अच्छे से कर पाएंगे, मूव हो जाते हैं। और इसीलिए जिस भी हम कंटेनर में डालते हैं उसी को, पूरे कंटेनर को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और साथ में क्या है, मोस्ट कंप्रेसिबल है। ठीक है, मोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस पार्टिकल्स। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इनमें सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, काफी ज्यादा
इंटरमीडिएट पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस होती हैं। ये स्पेसेस क्या होती हैं, कर लेती हैं ऑक्यूपाई जिस भी कंटेनर हम डालेंगे, तो इसमें क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा होता है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप एज इट इज, अगर कोई आपसे पूछता है कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको एज इट इज जो है लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो को भी देखने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड और भी चैनल पे बहुत सारी यूजफुल वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहती हैं। सो अगर आप चाहते हैं विद मी कनेक्टेड, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो को आप कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर कोई भी सजेशन हो या क्यूरी है आपकी, और अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अखिल प्रिया क्लासेस पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।